आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं इस वक्त मौजूद हूं सांबा के रामगढ़ में और रामगढ़ का मुख्य केंद्र जाने की रामगढ़ मुख्य बाजार में मौजूद हूं। यही एक लोकेशन है जहां रामगढ़ तहसील और रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहां पर पहुंचते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तहसील ऑफिस है, जहां बाबा जी का देवस्थान है और ये म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से जो कम्प्लेक्स जो है वो लोगों को दिया गया जहां लोग अपना कार्य करते हैं। और इस जगह जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रामगढ़ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का भी फंक्शन हो जहाँ पर करते हैं और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए ताकि इस एरिया को डेवलप किया जाए। लेकिन मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, हमारे साथ कुछ लोग भी शहर के बने हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, खैर रामगढ़ के लोग पहचान चुके होंगे कि मैं किस जगह मौजूद हूँ, क्योंकि मेरे पीछे ये आप जो देख रहे हैं आई लव एमसी रामगढ़ यानी कि म्यूनसिपल कमेटी रामगढ़। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से ये एक इनिशिएटिव उठाया गया था कि जो रामगढ़ में जो जगह यहाँ पर है तहसील ऑफिस के बाहर, यहाँ पर टाइल लगाएगी और एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस सेल्फी पॉइंट को बने हुए कुछ अरसा हो गया, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से सुचारू जो है वो नहीं हो पाया है। अब आप देख पा रहे होंगे आसपास इतना बड़ा बड़ा घास हो चुका है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोल जो है वो बिजली के खंभे जहाँ पर रख दिए हैं। कौन कैसे यहाँ पहुंचेगा? इस तरफ आप तस्वीरें देख रहे होंगे, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, कैसे यहाँ तक पहुँच पाएँगे? इसको लेके लोग नाराज़ जो हैं वो म्युनिसिपल कमेटी से दिख रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया था, वो अभी तक एक बार भी उसके लिए इसको यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ़ फ़ोटो खींचे गए और अब एक डिमांड लोगों की तरफ से और उठाई जा रही है। लोगों की तरफ से डिमांड ये उठाई जा रही है कि रामगढ़ एक बॉर्डर का एक बहुत बड़ा टाउन है, जहाँ रामगढ़ तहसील और रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जब नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, लोग मैंने पहले भी बताया कि ये तहसील ऑफिस है और साथ ही साथ ये एक टाउन है और टाउन में बाजार में लोगों का आना जाना एक बड़ी मार्केट जो है वो मानी जाती है। यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है शौचालय की, जिसको लेके लोग डिमांड कर रहे हैं मौजूदा विधायक से भी और साथ ही साथ म्युनिसिपल कमेटी से भी। हम लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम आपका? आप कहाँ रहते हैं? मैं यशपाल शर्मा हूँ, रामगढ़ में रहता हूँ। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, तब क्या आपने सोचा था कि रामगढ़ में कुछ बदलाव हो रहा है और अब क्या है इसकी सिचुएशन? देखिए, हमने जब इस रामगढ़ को तहसील बनाने की डिमांड की थी, तब ये छोटा-सा टाउन था और म्युनिसिपैलिटी थी यहाँ। तो 1947 से पहले यहाँ तहसील हुआ करती थी। वो हमने मुहाफ़िज़ खाने से नकल निकाल कर लगाई भी थी और 1952 में जाकर तहसील सांबा में बनी। फिर सांबा डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो हमने कहा कि हमारी तहसील हमें दी जाए। तो तब बहुत से लोगों ने यहाँ डिमांड उठाई और हमने बड़ी जद्दोजहद की और ये बॉर्डर का टाउन था, इसको तहसील में डिमांड रखी और तहसील बन गई। तहसील बनी, हमने सोचा कि अब तहसील बन गई है, तो हमारे डेवलपमेंट का रास्ता जो खुल गया है कि जहाँ तहसील होगी, यहाँ गवर्नमेंट के ऑफिस आएँगे और लोगों को जो मुश्किलात आती है बाहर जाने की, वो नहीं आएगी। जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ तहसील ऑफिस है, ये आप ग्राउंड देख रहे हैं, इसको भी डेवलप किया गया। यहाँ आई लव एमसी रामगढ़ का जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया, क्या सोचा था कि जब ये बन रहा था कि कितना अच्छा स्पॉट होगा? हमने सोचा यही था कि हमारा जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ तहसील बन गई है, तो अभी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है। ये तालाब हुआ करता था, इसको भरा गया, इसमें यहाँ लगाया गया, टाइल वगैरह लगाई गई, यहाँ अच्छा स्पॉट बनाया गया, इन्होंने फुहारे वगैरह लगाए और अच्छा हमने कहा इधर बावे की जगह है, गद्दी है जी। तो हमने सोचा कि यहाँ अच्छी डेवलपमेंट होगी, म्यूनसिपैलिटी कमेटी जो है अच्छा इनिशिएटिव लेगी। और जब ये बनाया तो था, हुआ भी थोड़ी देर फंक्शन, मगर उसके बाद इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया गवर्नमेंट ने। क्योंकि यहाँ देखो, आप देख रहे हैं जहाँ कितना गंद पड़ा हुआ है, पीछे तालाब है और आगे इसके आगे घास है कितनी-कितनी और खंभे लगा दिए गए हैं, मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं और इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और इतना बड़ा टाउन है यहाँ, यहाँ बाथरूम के लिए इतनी दिक्कत है, हद से ज़्यादा। जो दुकानदार हैं, वो बेचारे छुप-छुप कर उधर-उधर जाके खड़े होकर सोच बाथरूम करते जाते हैं। हैं, शौच करते हैं। और जो इधर महिलाएँ आती हैं बाहर से, तो उनको कोई सुविधा नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ अगर टाउन बनाया है, जहाँ अगर जगह बनाई है, तो यहाँ शौचालय भी बनाना चाहिए। बाजार और में कहीं भी बन बाज़ार जाए। में कहीं भी बन जाए, इन्होंने बनाया है म्युनिसिपैलिटी में, उधर आप देखिए जाके, इतना गंद है, हद से ज़्यादा। वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, इतनी मुश्क होती है।
उधर एक इन्होंने एक बंदा बिठाना चाहिए, चाहे वो 5-10 रुपए ले, मगर वो सफाई करे। इधर एक म्युनिसिपैलिटी ने बनाना चाहिए शौचालय, एक बंदे की ड्यूटी लगानी चाहिए म्युनिसिपैलिटी ने कि वो इधर सफाई रखे, चाहे वो किसी से पैसे ले, रुपया 2 रुपये चार्ज करे, मगर उसको साफ सुथरा बनाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ डेवलप हो और यहाँ ध्यान दिया जाए कि गवर्नमेंट पैसा अगर दे रही है तो पैसा लगना चाहिए। तो हम विधायक जी से भी प्रार्थना करते हैं, गवर्नमेंट से भी प्रार्थना करते हैं कि यहाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी है जो ये रामगढ़ के नाम के कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है, अब बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जो इसका हिस्से का पैसा आता है वो यहाँ लगना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, क्या करते हैं आप? मैं दुकान करता हूँ, किताबों की दुकान है, स्टेशनरी की, स्कूल के साथ ही हमारी दुकान। जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं, ये किन किन पर्पस के काम आती है? सर ये तो बहुत पर्पज़ काम आ जाए, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी जलसा हो, कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग शीटिंग हो, यहाँ आके लोग कर सकते हैं, खुली जगह है, सब बंदोबस्त थे। तो क्या जब ये सेल्फी पॉइंट यहाँ बनाया गया, कितने खुश थे, क्या सोचा था? बहुत खुश थे लोग सर, शाम को आते थे लोग, सैर सूर करते थे, सुबह भी आते थे, रौनक होती थी। अभी थोड़ा इन्होंने ये पोल शोल पड़ गए हैं, तो फिर घास हो गया, तो लोग आना बंद कर गए थोड़ा। और बाकी देख लो आप, इसको थोड़ा सुधारना चाहिए जो भी है, म्यूनसिपैलिटी को सुधारना चाहिए, और लोग जैसे पहले आते थे वैसे आने चाहिए। और अच्छा, शौचालय की मांग की जा रही है बाजार में, कितनी ज़रूरत है उसकी? सर ऐसा है, शौचालय हमारा इतनी मुश्किल हो गई है, कोई भी लेडीज़ हमारे पास आती है ना जब, तो हमें शर्म आती है जब वो किसी को बाथरूम या वॉशरूम होता है, लगा होता है, तो वो बोलते हैं भैया वॉशरूम है इधर, हम बोलते हैं वॉशरूम तो नहीं है। इतना बड़ा म्यूनसिपैलिटी, इतनी बड़ा वार्ड, 8-10 वार्डे हैं जहाँ, तहसील है, हमारा कॉलेज भी आया था, बदकिस्मती से वो बाहर बना गया, चलो खैर हमारी किस्मत माड़ी थी जहाँ, पर इतना बड़ा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। बाज़ार के लोग, कोई ये मोटरसाइकिल लेके कहीं जाता है, कोई घर जाता है, कोई ब मतलब कि इतने दुखी हैं, बुरी हालत है। क्या दुकानदार, क्या क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई शौचालय अच्छी तरह हो, बने, लेडीज़ बखरा बने, और जो जेंट्स है वो अलग बने, एक बंदा रखा जाए जो 5-10 रुपए ले ले, और शौचालय की सुविधा तो ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि दुकानदार को बहुत मुश्किल हो रहा है। बाहर के लोग आते हैं, वो भी तंग होते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर मोटरसाइकिल लेके बाहर जाएँगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है म्यूनसिपैलिटी का। म्यूनसिपैलिटी को चाहिए इधर बाथरूम बनाए कोई अच्छे, और लोगों को सहूलियत मिले। हाँ, सहूलियत मिले, और पेमेंट लगा लें कोई 5-10 रुपए, कोई बात नहीं, लोग देने को तैयार हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना, हमारे साथ स्थानीय निवासी बने हुए थे, दुकानदार, यहाँ के शहरी जो रामगढ़ टाउन के, वो हमारे साथ बने हुए थे। तो उन्होंने यही बात कही कि ये जो पहले जो स्पॉट यहाँ पे बनाया गया था, सेल्फी पॉइंट जो म्युनिसिपल कमेटी रामगढ़ की तरफ से बनाया गया था, पहले इसको सुधारा जाए, इसको ठीक किया जाए, ताकि जब लोग शाम के समय यहाँ पहुँचते हैं सैर करने के लिए, तो वो इसका मतलब इसका जो सही फ़ायदा था ना, वो लोग उठा पाएँ। लेकिन वो लोगों को वो वैसी सहूलियत मिल नहीं रही है। लाइटिंग जहाँ पर लगनी चाहिए लगनी थी, वो लगी नहीं। यही लोग कह रहे हैं कि इसको देखा जाए, और साथ ही साथ यही डिमांड की जा रही है मौजूदा विधायक और साथ ही साथ प्रशासन से, यानी कि म्युनिसिपल कमेटी रामगढ़ से, कि यहाँ पर एक शौचालय जो है वो बनाया जाए, जिसकी जो सुविधा जो है वो बाहरी लोगों को भी मिले, और जो टाउन के लोग हैं वो भी उस सुविधा का जो फ़ायदा जो है वो उठा सकें। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाए जाते हैं, इन लोगों की डिमांड को जो पूरा किया जाता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।